आइए हम अब प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले हमारे सामने एक लिस्ट है। रोजली जो कि मेरी वाइफ है, उसके बारे में मैं और वरदान और बहुत सब लोग ही दुआ उसके लिए कर रहे थे। उसकी गवाही अभी थोड़ी देर में देंगे। सिस्टर अलीना जो कि अब सर्जरी से बाहर होके और चलने फिरने लगी हैं, वो ठीक से चले उसके लिए दुआ करेंगे हम। ग्लोरिया का एग्जाम है 25 को, उसके लिए हम दुआ करेंगे। मोनिका के लिए हम दुआ करेंगे। सिस्टर ज्योति के लिए हम दुआ करेंगे, जो कि जिनके हस्बैंड अब उनके साथ नहीं हैं और उनके सामने उनका परिवार है जिनको वो लेके चल रही हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। और खास तौर से हम दुआ करेंगे, आज एक सिस्टर हैं, उनका मैं वेलकम भी करता हूं और उनका नाम एस्तर है। उनके लिवर जो है वो बढ़े हुए हैं और मैं उनके लिए जो है खास तौर से विनती करता हूं कि हम सब मिलके उनके लिए दुआ करें। और फिर हम ब्रदर सुरेश बेली के लिए दुआ करेंगे। और उसके बाद होसना इंटरनेशनल चर्च, जो कि अपना यहाँ पे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में चर्च है, उसके लिए। और अभी अब हमारा चर्च खुलने वाला है तो उसके लिए भी दुआ करेंगे। और अपने इस ग्रुप एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, जो कि हम खुदा के रूह के हिदायत में चलाते हैं, उसके लिए हम सब दुआ करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। और खास तौर से हम इजराइल को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि बहुत कुछ इस समय वहां हो रहा है और खुदा अपने कौम को संभाल के रखे, क्योंकि वो खुदा के लोगों की जगह खुदा की जगह है, क्योंकि खुदा वहां खुद मौजूद हुआ। इस सब के लिए हम दुआ करेंगे। और आइए अब हम इन सारी चीजों के लिए दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं। शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया। और खुदावन, बिना आपके तो हवा भी नहीं चलती खुदावन, और जब हवा चलती है तो वो किधर से चलती है और किधर जाती है वो भी हम नहीं जानते। फिर हम आपकी मर्जी को नहीं जान सकते खुदावन की आपकी इच्छा और मर्जी क्या है। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि ईमान से आपके ऊपर अपना फोकस बनाए खुदावन, और सिर्फ आपकी तरफ ताकते रहें, देखते रहें और इधर उधर ना देखें। तो ये सारी चीजें जो जिनके लिए हम परेशान रहते हैं, वो सारी बीमारी सिर्फ और सिर्फ तेरे लहू के द्वारा साफ हो जाएंगी और तू उनको छुएगा और चंगा करेगा खुदावन। हमने ईमान से जो जो चीजें मांगी खुदावन, तूने किया है खुदावन। इसलिए हम इन सब लोगों के लिए जिनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई समस्या है खुदावन, उनको तेरे हाथ में देते हैं खुदावन। खास तौर से सिस्टर एस्टर को तेरे हाथ में देते हैं। उनके उस बड़े हुए लिवर को यीशु मसीह के लहू में इसी समय ढांक देते हैं। एंड वी क्लेम द विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इट राइट नाउ खुदावन। और उसी तरीके से ब्रदर बेली को, सुरेश बेली को आपके हाथ में देते हैं। उनकी भी जो भी समस्या है वो तेरे नाम से जाती रहे खुदावन। ओ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबों को अपने खून से खरीदा खुदावंद, कि हम अब नाश नहीं होंगे पर हमेशा की जिंदगी को पाएंगे खुदावंद। उसी तरीके से मैं मोनिका के लिए, सिस्टर ज्योति के लिए और जितने और हैं लोग, ग्लोरिया के लिए, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। इनकी हर एक दुआओं को जो हम आपके सामने रख रहे हैं खुदावंद, इस ईमान से रखते हैं खुदावंद कि आप उनको पूरी तौर से शिफा देंगे, तसल्ली और इत्मीनान देंगे खुदावंद। सो इनके साथ होना खुदावंद, इनको बरकतों से भरना खुदावंद। हम होसना इंटरनेशनल चर्च एस्पिरेशनल फेलोशिप को तेरे सामने रखते खुदावंद, और हम जानते हैं कि इसके साथ जितने भी पासवान जुड़े हैं और जो भी तेरी सेवकाई में है खुदावंद, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तूने उनको वहां पे रखा है कि तेरा नाम उनके जरिए से जलाल पाने पाए खुदावंद। उनके ऊपर विशेष तेरा
हाथ मांगते हैं खुदावंद, उनको संभाल। और इसी तरीके से हम इजराइल को तेरे सामने रखते हैं, जहां का तू खुद बादशाह है खुदावंद। हम जानते हैं खुदावंद कि तूने इजराइल को अपने खून से खरीदा, वो तेरी कौमें हैं खुदावंद। उनके ऊपर विशेष तेरा हाथ बना रहे खुदावंद, कि उनके ऊपर कोई तकलीफ ना आने पाए। हर बात में हम सारा आदर जलाल महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे दिया चाहते हैं, और मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे जिंदा और जलाली नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। अब वक्त होगा कि हम वर्शिप में जाएंगे, और मैं पास्टर वरदान को अब सौंपता हूं आगे के काम के लिए, कि वो हमें वर्शिप में लेके चले। थैंक यू। थैंक यू अंकल। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर सलाम कहता हूं। आज की शाम, आज की सुबह मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं जो खुदावंद ने हमें दिया है। आइए उसकी परस्तिश में चलेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। आज की सुबह खुदावंद हमारे बीच में है, उसका तख्त हमारे बीच में लग चुका है, उसका लहू हमारे साथ है। आइए उसके लहू में अपने आप को डुबो लें, अपनी समस्याओं को भिगो लें, अपने ऊपर उसके लहू को लगा लें। निश्चित रूप से खुदावंद हमें शिफा देगा, हमें ताजगी देगा, हमें आराम देगा। उसके लहू को पुकारें, उसके लहू को मांगे। उसका लहू जब हमारे ऊपर आएगा तो हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा, एक बड़ा चैन होगा, एक बड़ा आराम होगा। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। आप मेरे साथ कह सकते हैं, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। हालेलुया। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। कहिए मेरे साथ, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। रूह की शिफा चाहिए, ताजा मसा चाहिए। पाक लहू में पाप क्षमा, पाक लहू में जीवन नया, पाक लहू में अबदी शिफा, पाक लहू में अबदी शिफा। देता यीशु है मुकम्मल शिफा। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। Glory to God. आँखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी। कहिए मेरे साथ,
आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, जो बातें चित में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह। जो बातें चित में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह। तेरा अहद चाहिए, तेरी वफा चाहिए, तेरा अहद चाहिए, तेरी वफा चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए। अभी हमने गाया, आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, जो बातें चित्त में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की शाम हम खुदावंद के लहू को मांगते हैं, खुदावंद के लहू को चाहते हैं। शायद हम बीमार हैं, शायद हम किसी बड़ी बीमारी से जकड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं उसका लहू हमें मिले और वो हमें चंगाई दे। आवश्यक है प्रियो ये बात भी कि हम उसके लहू को पुकारें और अपने शारीरिक जीवन से चंगाई को हासिल करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की सुबह, आज की शाम खुदावंद की हुजूरी में जब आए हैं, उसके लहू को हम पुकार रहे हैं। हम प्रार्थना करें, हम उसके लहू से अपने आत्मिक जीवन को धोएं, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि सबसे पहले हम अपनी आत्मा को पवित्र करें। और मैं बताना चाहता हूं, जब हम अपने आत्मिक जीवन को पवित्र करेंगे, उसके लहू से धोएंगे, पाक करेंगे, बाकी चीजें, बाकी चंगाई यूं ही हमें मिल जाएंगी। हम क्यों ना उसके लहू को पुकारें और उसके लहू को मांगे और कहें, खुदावंद हमारी जिंदगी को पाक कर, हमारी जिंदगी को साफ कर, हमारी आत्मिक जिंदगी को पवित्र कर। मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ, दर खुल जाएगा, यीशु में सब मिल जाएगा। खटखटाओ, दर खुल जाएगा, यीशु में सब मिल जाएगा। तेरा फजल चाहिए, तेरी दया चाहिए, तेरा फजल चाहिए, तेरा फजल चाहिए, तेरी दया चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदा का रूह फरमाता है। बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदा का रूह फरमाता है।
शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है, बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदा का रूह फरमाता है, बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदावंद का रूह फरमाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, पाप मिटाता है। Yes Lord, hallelujah. पुकारे यीशु के लहू को, पुकारे यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। प्रियो, आज की सुबह हम जिस लहू को पुकार रहे हैं वो जिंदा लहू है। अपने जिंदा खुदा को हम पुकार रहे हैं और वो लहू हमें सामर्थ देने में विश्वास योग्य है, वो लहू हमें ताकत देने में विश्वास योग्य है। लहू जब होता है हमारे बंधन खुल जाते हैं, मौजज़े होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आइए उसकी परस्तिश करेंगे और उसके नाम की तारीफ करेंगे और अपने जीवन को उसके लहू से धोएंगे और पाक करेंगे। जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। तागे दा बीज दम तोड़ते हैं, तागे दा बीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। रूहे खुदा आ जाता है, रूहे खुदा आ जाता है, यीशु यीशु होता है, सब कुछ होता है। लहू जब होता है, तेरा लहू यीशु मसीह, तेरा लहू यीशु मसीह बंधन खोलता है, सब कुछ होता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। सब
सब कहेंगे यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, बल्कि रूह है बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, बल्कि रूह है बचाने वाला है, बल्कि रूह है बचाने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नहाए यीशु के लहू में, नहाए यीशु के लहू में नहाए, पाप जाता है लहू, लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है लहू, लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताज़ा मसा चाहिए, रूह की शिफा चाहिए, ताज़ा मसा चाहिए। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु का लहू, जिंदा लहू, यीशु का लहू, जिंदा लहू, पाक लहू, चाहिए तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, वो लहू जो कलवरी पर आज भी बहता है, वही लहू जो मेरे गुनाह को आज मिटाता है, वही लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, जिंदा लहू, पाक लहू, यीशु का लहू, 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 लहू मेरे गुनाह को धोता है, मुझे शिफा देता है। कहिए मेरे साथ, मेरे गुनाह को धोता है, मुझे शिफा देता है, कमजोरियां मिटाता है, पाक मुझे करता है, कमजोरियां मिटाता है, पाक मुझे करता है। तेरा लहू, 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 यीशु का लहू, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। अगर आप कमजोर हैं तो कहिए खुदावंद मेरी कमजोरी में
आपका लहू आने पाए मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी कमजोरियों को मिटाए, मेरी हड्डियों में जान ले आए। हालेलुया। मेरे दुर्बल जीवन को ताजगी बख्शे। मांगे खुदा के लहू को। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। तेरा लहू, तेरा लहू, लहू, यीशु का लहू जिंदा। Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. पाक लहू चाहिए। आमीन। जब हम उसके लहू को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेते हैं, Hallelujah. हम उन चीजों को मांगते हैं जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में नहीं समाई। उन चीजों को मांगे खुदावन के लहू से धुल करके, जिसमें सबसे पहली चीज है वो राज्य, वो स्वर्गीय राज जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। वो राज्य को हम देखना चाहते हैं जहां खुदावन ने हमारे और आपके लिए एक जगह तैयार की है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो खुदावन उस जगह पर हमें रखेगा। और ये तभी हो सकता है जब हम उसके लहू से धुले, उसके लहू से पाक हो जाएं। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को उसके लहू से धोले, अपने हाथों को उसके लहू से धोएं, अपने पैरों को उसके लहू से धोएं, अपनी नजरों को उसके लहू से धोएं, अपने ख्यालों को उसके लहू से धोएं, अपनी जिंदगी को उसके लहू से धोएं। हम अपनी जिंदगी के अंदर कुछ क्षेत्रों में उसके लहू को लगाते हैं, बाकी क्षेत्र को छोड़ देते हैं। खुदावन चाहता है कि हमारी जिंदगी पूरी तरीके से उसके लहू में डूब जाए, हमारी नजरें पाकीज़ा हो जाएं, हमारी जिंदगी के हर एक अंग जो है खुदावन को भाने योग्य हो। जब हम सुने तो खुदावन का कलाम सुने, जब हम बोले तो खुदावन का कलाम बोले, जब हम देखें तो खुदावन के मौजज़े को देखें। खुदावन चाहता है कि हम उसके लहू से धुल के, पहली चीज हमें उसके लहू से धुल के पाक होना है। और जब हम पाक होंगे प्रियो, तो हमारी जिंदगी की हर एक दुर्बलताएं आप ही जाती रहेंगी। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को देखेंगे जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखी, जो आपके चित्त में कभी नहीं समाई। आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो है ना सुनी, जो बातें चित्त में ना चढ़ी, वो सब देगा मेरा मसीह। तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, पाक लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, पाक लहू, कुव्वत वाला, ताकत वाला, यीशु का लहू चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, चाहिए।
पाक लहू चाहिए। इस प्रस्तुति के दौरान जो खुदावंद ने मुझसे कहा, एक बात कह करके मैं आगे अंकल के हाथ में सौंपूंगा। प्रियो, जब हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं तो जो हमारी मांग है, उस मांग के आधार पर हम अपनी जिंदगी में जो कुछ हमने पाया है या जो कुछ हम पाना चाहते हैं, उसके आधार पर खुदावंद की उस बड़ी आशीष को तय करते हैं। जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं और महीनों से, सालों से किसी विषय के लिए हम दुआ कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिलती है, तो हम खुदावंद के उन आशीषों को महसूस नहीं कर पाते। हमें लगता है कि जो हमने मांगा है वो हमें नहीं मिला। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज की शाम, जैसे हमने गाया, आंखों ने जो देखी नहीं, कानों ने जो ना सुनी, कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो हमारी आंखों ने नहीं देखी है, कानों ने नहीं सुनी है, फिर भी वो आशीषें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। थैंक यू जी। वो आशीषें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको हम कभी हमने मांगा नहीं, जो खुदावंद से हमने कभी कहा नहीं खुदावंद हमें वो चीज चाहिए है। क्या हम महसूस कर सकते हैं? जिसमें सबसे पहले है हमारी सांसें जो खुदावंद ने हमें दी है। थैंक यू जी। अच्छा स्वास्थ्य, हमें भूखा नहीं रखा, यस लॉर्ड, हमें रहने को घर दिया, सब कुछ दिया। ये आशीषें हमारी आंखों ने नहीं देखी थी। हम तो उन आशीषों को देखना चाहते हैं जो हमारी ख्वाहिशें हैं कि काश वो ख्वाहिशें पूरी हो सकें, आज वो दुआएं कबूल हो सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके भी ऊपर उठने की जरूरत है। प्रभु के लोगों, उन आशीषों को देखना शुरू करें जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपकी जिंदगी में जुड़ चुकी है, जो आपकी जिंदगी में आ चुकी है। उसके लिए धन्यवाद दें और कहें मेरे साथ, तेरा लहू चाहिए, पाक लहू चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ खुदावंद, जब तेरा लहू हमारे ऊपर लग चुका है खुदावंद, और हम तेरे लहू से खरीदे गए हैं खुदावंद, फिर हमें किस चीज की कमी है खुदावंद? हम जानते हैं कि तू हमारा सबसे अच्छा चरवाहा है, और खुदावंद तूने कहा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, तुम्हें मजबूत करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें अपने धर में दाहिने हाथ पे लिए रहूंगा। खुदावंद इन वादों को हम कभी भूल नहीं सकते खुदावंद, क्योंकि तू ही हमारा सब कुछ है खुदावंद। और हम जानते हैं कि जब हम तुझ में पूरा ईमान रखते हैं तो हम डूब नहीं सकते, हम पानी के ऊपर भी चल सकते हैं खुदावंद, हम हर एक कामों को कर सकते हैं। हवाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता खुदावंद। जब तू हमारे साथ है, तेरी बरकतें और आशीषें लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। वो चीजें जो हमने कभी ना देखी ना सुनी, वो तू हमारे लिए करने वाला खुदावंद, तूने हमारे लिए पहले से करके रखा है। एक एक को मैं तेरे हाथ में देता हूँ खुदावंद, जिन्होंने इस परिस्थिति में भाग लिया खुदावंद, मैं जानता हूँ तूने अपने उन बरकतों से उनको मामूर किया है, भरा खुदावंद। और जो कुछ भी बीमारियां और जो तकलीफ थी इसी परिस्थिति की दुकान द्वारा जब वो चलती गई है खुदावंद, तूने एक एक बीमारियों को चंगा किया खुदावंद। इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं खुदावंद, और मांग लेते इस दुआ को आपके प्यारे जिंदा और जलाली नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। और आज के वक्ता हमारे बीच में है पास्टर जगदीश, मैं उनका स्वागत करता हूं और खुदा बाप से विनती करता हूं कि खुदा बाप आपको अपनी महिमा के लिए आज बहुतायत से इस्तेमाल करे, और जो कुछ भी आप बोले वो आप नहीं पर खुदा की रूह आप में से होके बोले। सो इस बात के लिए हम लोग अभी दुआ करेंगे। और अब गवाही का समय है, और हमने अपने वाइफ के लिए, रोजली के लिए आप लोगों से गवाही दी थी कि वो कभी जो है 2 कदम चली, कभी 5 कदम चली, और उसके बाद एक ऐसा समय आया कि वो बिल्कुल चलना बंद हो गया उसका। और हम बहुत निराश हुए, बहुत हताश हुए। और परसों ऐसा हुआ कि डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने कहा शी इज गोइंग टू बी रिलीव्ड ऑन ट्यूसडे,
मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, मैं तो अकेले हूँ, मैं उनको देख नहीं सकता हूँ, वो चल फिर नहीं सकती है, घर आएगी तो मैं क्या करूँगा। मैं परेशानी की हालत में आके मैंने जो है वरदान को कॉल किया। मैंने कहा वरदान दुआ करो, और हम लोग एक उसमें हो के दुआ करते। वरदान ने कहा अंकल, हमने जब खुदा से कोई चीज मांगी है वो खुदा हमें हमको देगा और खुदा उनको चलाएगा, और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और उसी समय मैंने इनके जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको कॉल किया, उनसे बातचीत की। मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनको, आप छुट्टी कर दोगे तो मैं कैसे उनको संभालूंगा, और हमको कम से कम 1 वीक और दो ताकि हम देखें कि वो कैसे चल सकती हैं, कुछ कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं इसके ऊपर, आपको रिप्लाई देंगे 36 आवर्स के अंदर। और फिर उन लोगों ने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर खुद गई उनके पास, उसने देखा और उसने कहा कि मैं मंडे को आऊंगी और मैं देखूंगी कि कैसे थेरेपिस्ट उनको चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने जो दुआ की वो ईमान से की, और ये बात सही है, ईमान अगर हमारा पुख्ता है तो सब कुछ हो सकता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज सवेरे भी हम लोग ने वर्शिप की, और वर्शिप करके उनके लिए दुआ की, और दुआ करके ईमान से यही बोला कि तुम चलोगी, और जब चलोगी तो हम लोग जाएंगे इज़राइल, घूम के आएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। और ऐसा हुआ कि आज जब फिजिकल थेरेपिस्ट आया, वो 18 कदम, 1 कदम 2 कदम नहीं, 18 कदम वो आज चली है। खुदा के नाम को जलाल मिले। मैं ये जानता हूं कि खुदा अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है, ये मेरी गवाही है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं खुदा बाप का कि इसने हमें जो है हमारी दुआओं को सुना और उसका जवाब दिया। और आज में वो 18 कदम चल चुकी है। 1 हफ्ता और उसको दिया गया वहां पे, 1 हफ्ते में वो बिल्कुल सही होके घर आएगी, और जो हमने खुदा से वादा किया वो हम पूरा करेंगे उसके लिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग के पास भी ऐसी कोई गवाही है तो आप गवाही दें, जिससे हमारे ईमान पुख्ता होते हैं और खुदा बाप हमको और आशीषों से भरता है। और इसी के साथ मैं जसवीर का भी शुक्रगुजार हूँ, वो इंडिया गई थी, वापस लौट के आई है। गॉड ब्लेस यू। और चले, अब किसी के पास गवाही है देना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपको टाइम दे रहे हैं, आइए। गॉड ब्लेस यू। अपने म्यूट को हटाइए और गवाही दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। और मेरे भैया बहुत बीमार थे, उनको पैरालाइज्ड हो गया, सुरेश बेली, और उनके बच्चे जो हैं वो पूरी उम्मीद खो दिए थे कि वो बचेंगे ही नहीं। लेकिन हमने मिस्टर वरदान को फोन किया और मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि जब जब भी हमने उनसे फोन किया, अपनी प्रॉब्लम को बताया, उन्होंने तुरंत हमारे लिए प्रार्थना किया और हम प्रार्थना में हमको आगे बढ़ाया। और उन्होंने प्रार्थना किया कि, और उन्होंने मुझसे एक बात कहा कि सिस्टर आप हिम्मत मत हारिए, आप विश्वास को मत कम कीजिए, आप लोग विश्वास कीजिए और आप पूरी फैमिली को लेके प्रेयर कीजिए। और हम लोगों ने उनके बच्चे बैठ करके, और हम मोबाइल से, हम दूर थे लेकिन हम मोबाइल से उन लोग को अपने कांटेक्ट में लिए हुए थे और हम प्रार्थना कर रहे थे। और सच में भैया के अंदर इतना परमेश्वर ने काम किया कि उनका एक तो पैरालाइज्ड है, और मुझे विश्वास है कि उनका वो भी हाथ पैर काम करेगा, लेकिन जो हाथ पैर काम कर रहा है वो हिलने डुलने लगा। और उनसे जब हमने बोला आप बोलिए यीशु मसीह के खून की जय, तो उन्होंने बोला, हाथ उठाया अपना और बोला खून की जय। और मुंह से नहीं बोल सकते हैं लेकिन उन्होंने हाथ उठा के बोला। फिर हमने बोला हालेलुया बोलिए, तो उन्होंने लड़खड़ाती जुबान से हालेलुया बोला और उनकी आवाज निकली उस समय। और हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी बेटी को भी ट्रेनिंग कराया और उसको इस योग बनाया। हम इस सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। खुदा बाप आपको बहुत बरकत और आशीष दे। आपके इस गवाही से मेरा ईमान तो बहुत पुख्ता हुआ है, और मैं जानता हूं कि और लोगों ने भी सुना, उनको भी आशीष मिली होगी। और कोई है?
नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord, everyone. Sorry, मैं वीडियो नहीं ऑन किया because it's night here. अभी almost 12 बजने वाले हैं, but it's so good to see everyone. सुरेश भैया, Pastor Prashad and Pastor David Masih that I recognize. मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ जल्दी से because I know time is limited. अभी मैं और मेरे husband जनवरी के फर्स्ट वीक से दोनों we were both sick with COVID. और अभी हम पूरी तरह से रिकवर कर गए हैं. आई गिव ऑल द ऑनर एंड ग्लोरी टू जीसस. और हम इस हफ्ते से हम लोग अपने जॉब्स पे वापस चले जाएंगे. और मेरे पापा जो इंडिया में हैं 94 इयर्स के, वो भी सिक थे कोविड से एंड ही हैज़ ऑल्सो कम्प्लीटली रिकवर्ड. सो वी डिड लूज आवर मदर and we thank God for her too. We know that she is rejoicing with Lord. बट मैं खुदा का बहुत शुक्र करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे टाइम पे ये सब हुआ. और मैं और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सिक थे. डॉक्टर ने हमें 2 बार हॉस्पिटल जाने के लिए बोला था, बट वी डिडंट गो and we stayed home and we prayed and lot of people prayed for us and then हम लोग घर पे ही पूरी तरह रिकवर हो गए. सो इट्स अ मिरेकल इन इटसेल्फ. एंड हम सारा जो इसका ग्लोरी है वो यीशु मसीह को देते हैं. और एक और चीज़, हम लोग टेक्सास में हैं, तो टेक्सास में आप लोगों को मालूम है अभी कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. और हम लोग अभी 3 दिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी थे और यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं. लेकिन खुदा ने ऐसे टाइम पे भी साथ दिया. एंड आई विल शेयर दैट अनदर टाइम. एंड ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर टू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया. थैंक यू जीसस. कितनी खुशी की बात है कि खुदा अपने लोगों के ऊपर अपने हाथ को रखता है. हम सब इस बीमारी से गुजर चुके हैं, लेकिन खुदा ने हम में से किसी को भी जो है ऐसा शर्मिंदगी का हाथ नहीं रखा किसी चीज ने कि हम बर्बाद हो जाएं. खुदा ने अपने हाथ को रखा और अपने हाथ के नीचे, अपने खून के नीचे छिपा के रखा कि हम सब जो है उसके हुजूरी में है. और खुदा ने हम सबों को बरकत दिया और चंगाई दी. इस बात के लिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं. सिस्टर, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू. आपने अपनी जो गवाही दी है, इससे हम सब भी मजबूत हुए. और अब हम जानते हैं समय काफी हो गया है. हम जल्दी से छोटी सी दुआ करके और पास्टर जगदीश के हाथ में हम देंगे और उनसे आज के कलाम के बारे में जो खुदा ने उनको दिया है सुनेंगे. आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया. खुदावंद, सारा जलाल, सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देना चाहते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही हमारा शिफा देने वाला खुदा है. खुदावंद, तूने हर एक को चंगाई दी. जितने लोगों ने आज गवाही दी खुदावंद, गवाही से हमारे दिल खुश हुए खुदावंद. और मैं जानता हूँ खुदावंद कि तूने ही इस चंगाई को दिया है खुदावंद. कोई इंसान नहीं दे सकता, पर तेरे द्वारा ये सब चीजें होती हैं खुदावंद. हम इस समय खास तेरे सेवक को तेरे हाथ में देते खुदावंद, जो कि तेरे कलाम को देने वाले खुदावंद. वो कलाम उनका नहीं पर तेरा है खुदावंद. जो वो देने जा रहे हैं खुदावंद, उनके बीच से तेरी रूह होके उनसे बातचीत करके वो कलाम हम तक पहुंचे खुदावंद, कि हम सब उस आशीष को पाने वाले बन सके खुदावंद. एक बार फिर हम पास्टर जगदीश को पूरी तौर से सर से पांव तक तेरे लहू में कवर अप करते हैं और मांगते इस दुआ को आपके प्यारे, जिंदा और जलाली नाम में सुने और कबूल करें. आमीन, आमीन, आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Good the to Lord. see you. Praise सबको the बहुत Lord जी, praise the बहुत Lord. बहुत अच्छा लग रहा सबको देख कर इस बात के लिए कि आज की इस शाम में हम सब एक साथ इकट्ठे हैं. और मैं शुक्रगुजारी करना मांगता हूँ पास्टर सैमुअल सिंह का, विशेष तौर जिन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मैं आज की शाम में आके आपके साथ थोड़ी देर के लिए बातचीत कर सकूं वचन से. और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर और ब्रदर वरदान का इस अच्छी वर्शिप के लिए. वेरी पावरफुल वर्शिप हुई है इस समय और खुदावंत की हुजूरी को हमने महसूस किया है. तो इन सब बातों के लिए सारी ग्लोरी और सारी महिमा जो है वो यीशु मसीह को मिला. मैं चाहता हूँ एक बार सब लोग तालियां बजा के इस बात को
दिखाएं कि सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत महान है। तो आज के जो विषय है वो हमने रखा हुआ था कि जीसस केयर्स इन आवर स्टोर्म्स। और अभी हमने सिस्टर सुनीता की गवाही सुनी और गवाही भी सुनी कि खुदावंद सचमुच हमें स्टोर में पड़े नहीं देता है, पर उसमें से निकाल लेता है, क्योंकि वो हमारा अच्छा खुदा है। इतना अच्छा खुदा है कि वो हमारे पर अपनी नजर को बना के रखता है, और वचन में लिखा है कि 24 घंटे वो हम में से हर एक को देखता रहता है। उसकी हथेली पर हमारी पिक्चर बनी रहती है और उसको वो देखता रहता है। कितना अच्छा खुदा है, और वो कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। सो आज का विषय जो मैंने चुना है, वो वर्ष जो मैंने दी है आज, वो है मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 26। और जहां ऐसा लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आंधी पानी तो मान लेते, पर हम इंसान नहीं मान रहा, बहुत बार नहीं मानते। बहुत बार खुदावन हमें सिखाता है, बहुत बार हमें बताता है, पर बहुत बार हम शायद उसकी बातों को नहीं मान पाते हैं। और यही शायद ऐसा हुआ है इन चेलों के साथ में, कि जब एक तूफान आ गया और तूफान में ये फंस गए हैं, और यीशु मसीह जो है वो पीछे सो रहा है, और ये बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान की आंधी अब आएगी तो हम तो डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और यीशु मसीह पीछे सो रहा है। थोड़ी देर के लिए थोड़ा विचार करें, जरा बैक में चले और इस बात का विचार करें कि जब यीशु मसीह सो रहा था वहां, क्या सचमुच में यीशु मसीह सो रहा था? क्योंकि वचन लिखा है कि उसकी आंखें 24 घंटे लगी रहती हैं, 24 घंटे। तो यीशु मसीह लिटरली दुनियावी तौर से तो सो दिखाई दे रहा था कि सो रहा है, पर वो देख रहा था इस बात को कि ये मेरे चेले जो लगातार मेरे साथ में हैं, लगातार मेरे साथ में रहते हैं, इन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा है, बड़ी बड़ी बातों को देखा है, पर आज इनका ईमान कहाँ चला गया है, इनका विश्वास कहाँ चला गया है। इन्होंने देखा कि मैंने कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, और लिखा है यीशु मसीह ने उनको डांट दिया। शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा कि खुदावन यीशु मसीह इस तूफान के समय में भी डांट रहा है, हमको डांट रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया। पर यीशु मसीह ने, मैं सोचता हूँ, सही इस बात को कहा कि कई बार हम जब तूफान आते हैं तो हमारा विश्वास जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, और यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने विश्वास में बने रहें, अपने ईमान में पुख्तगी से बने रहें, मजबूती के साथ बने रहें। जैसे कि अभी हमने गवाहियां भी सुनी हैं कि जो लोग ईमान में बने रहते हैं, खुदावंद उनको उनकी तमाम चीजों को केयर कर लेता है, तमाम उन बातों को जो मांगते हैं खुदावंद से, वो उनको पूरा कर देता है, पूरा करता है कि खुदावंद अच्छा है। तो ये तूफान मेरी आपकी जिंदगी में अगर हम देखें तो शुरू से जब से क्रिएशन हुई है तब से तूफान उन्होंने साथ नहीं छोड़ा है। ये हमारे साथ साथ में चलते हैं, पर हमें इन तूफानों में से निकलने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। और जब हम मजबूत होते हैं तब हम उन तूफानों का सामना कर पाते हैं, तब हम उन तूफानों में से निकल पाते हैं और हम परमेश्वर की बड़ाई कर पाते हैं। अगर हम कुछ उदाहरणों को देखना मांगते हैं, जैसे शद्रक मिशक अबेदनगो के जीवन में एक बार तूफान आ गया। वो तूफान क्या था? उन्होंने सिर्फ राजा की बनाई हुई मूर्ति को सलाम करने से, उसको प्रणाम करने से, उसके साथ दंडवत करने से उन्होंने मना कर दिया। और राजा ने हुक्म दे दिया कि ठीक है, इन्होंने मना किया तो इनको धधकती हुई आग में डाल दो। बड़ा तूफान था, और मैं सोचता हूँ वो बहुत मजबूत थे, क्योंकि उन्होंने उस मजबूती के साथ उन्होंने कहा ठीक है, अब कुछ भी हो जाए हमारे लिए, पर हम खुदा उसको नहीं माने, उसको सिजदा नहीं करेंगे।
ना उसको प्रणाम करेंगे, ना उसको दंडवत करेंगे, और वो आग में डाले गए। और वचन एक बात बताता है कि जो आग में डालने के लिए गए थे वो झुलस गए। जो आग में डालने की इतनी तेज आग थी कि जो आग में डालने के लिए गए थे वो झुलस गए, और ये तीन के तीनों अंदर आग में घूम रहे थे। खुदावन अपने लोगों को आग में से निकाल लेता है, बचा लेता है। परमेश्वर ने उनको बचा लिया, परमेश्वर ने उनको बचा लिया और वो बच गए। और तब राजा ने जब आके देखा तो राजा ने कहा, यहाँ तो 3 की बजाय 4 दिखाई दे रहे हैं। ये चौथा मेरा और आपका यीशु मसीह, मेरा और आपका परमेश्वर है, जो हमें आग के भट्टे में से निकाल के बाहर ले आता है, हमारी बीमारियों में से निकाल के बाहर ले आता है, हमारी तंगालियों में से निकाल के बाहर ले आता है। और इस समय ये चेले जो हैं यहाँ पर, ये चेले जो है घबरा रहे हैं, तूफान आ गया है, तूफान आ गया है गलील की झील में। और ये गलील की झील पहाड़ों से चारों तरफ से घिरी हुई है, और इसमें अक्सर तूफान उठते हैं। और उसके चेले ज्यादातर मछुआरे थे, और इन मछुआरों को सब चीजों का मालूम रहता है कि कैसे और कब हम कहाँ जाल डालेंगे और कैसे कब तूफान आ जाएगा। और आज तो कुछ अजीब ही हो गया है कि आज अचानक से ये तकलीफ आई है, ये तूफान आ गया है। और तूफान भी ऐसा छोटा मोटा तूफान नहीं, बहुत भयंकर वाला तूफान है, जिसमें लहरें उठ रही हैं बड़ी बड़ी, जो 20 फीट तक जाती थी लहरें, और नाव को डुबोना मांगती थी। और उस नाव में यीशु मसीह है, उस नाव में यीशु मसीह है। और चेले तब भी घबरा रहे हैं, तब भी घबरा रहे हैं। इन दिनों में हमारे और आपके बीच में भी एक तूफान आया हुआ है, कोविड का तूफान। कोविड का तूफान है ये, अभी बर्फीला तूफान जो भी सिस्टर सुनीता ने जिसका जिक्र किया, टेक्सास की तरफ उन इलाकों में आया हुआ है। कल मैं अपने एक किसी से बात कर रहा था पोर्टलैंड में, वो बता रहे थे पोर्टलैंड में कभी इतना बर्फ नहीं पड़ा, पर इस बार 11 इंच की बर्फ वहां पर पड़ी है। वहां का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। पर इन सब के बाद भी परमेश्वर अपने लोगों को हिफाजत में रखता है, और वो अपने लोगों को बचा लेता है। इनको जो अपने ईमान में मजबूत रहते हैं, जो अपने ईमान को उसके ऊपर रखता है, पुख्ता करके रखते हैं, उनको वो बचा लेता है, उनको छुड़ा लेता है। तो समझ में ये वाली बात आती है कि क्या करें, फिर हम क्या करें। यीशु मसीह तो कह रहा है, विश्वासियों तुम क्यों डरते हो, क्यों डरते हो। मुझसे और आपसे भी शायद यीशु मसीह इसी बात को कह रहा है कि हम डर को छोड़ दें, डर को भगा दें, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास तो कलाम है, हमारे उसके पास तो यीशु मसीह, और हमारे पास कलाम है जो हमें यीशु मसीह के बारे में सब बातें बताता है। पवित्र आत्मा हमारे पास में जो यीशु मसीह के बारे में सब बातें बताता है, और हमारा परमेश्वर हमें अपने वचन के जरिए से रोज रोज बताता है कि हम अपने ईमान में बढ़ते जाएं। पर कई बार हमारा ईमान डगमगा जाता है, क्योंकि हम तूफानों को देख लेते हैं, और ये तूफान कई बार हमारी जिंदगी में आते हैं, शायद हमारे परिवार में आ जाते हैं। हमारा परिवार जो है उथल पुथल होने लगता है, हमारी जिंदगी उथल पुथल होने लगती है, हमारी जिंदगी खराब होने लगती है। शायद बीमारियां आती है और इतनी बुरी तरीके से घेर लेती है कि सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। शायद तंगहाली आ जाती है ऐसी, जो हमें उसमें से निकलने के लिए हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। पर मेरे अजीजों, आज की इस शाम में मैं आपसे सिर्फ इस बात को कहना मांगता हूँ कि यीशु मसीह हमारी फिक्र करता है, यीशु मसीह हमारी फिक्र करता है, और वो हमें हर संकट में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए उस पर विश्वास करें। तूफान आएगा, निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम तूफान में नहीं जाएंगे, नहीं, तूफान में तो जाएंगे, तूफान में जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है तूफान में। और जब हम तब जाएंगे नहीं, तब तक हम अपने यीशु मसीह की उस महानता को नहीं जान पाएंगे, यीशु मसीह को उस प्रेम को नहीं जान पाएंगे, या यीशु मसीह की उस फिक्रमंदी को नहीं जान पाएंगे जो मेरी और आपकी करता है। क्योंकि जब तक हम चैन और आराम में रहते हैं, तब तक हम कहते हैं हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जाके सो जाओ, पीछे जाके सो जाओ, और आप वहां सो, और हम अपने आप खेलेंगे अपनी नाव पे। बहुत बार में आपकी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं कि हम यीशु मसीह को एक तरफ हटा देते हैं,
और हम अपनी नाव को अपने आप खेना मांगते हैं और कई बार हमारी जिंदगी डूबने लगती है। और जब डूबने लगती है तब यीशु मसीह को अगर पुकारते हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, जब हमारी नाव डूबने लगती है और हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, तब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मदद के लिए आ जाता है। तब आता है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह भी तो चाहता है कि क्या मैं उस पर विश्वास रखता हूँ, क्या आप उस पर विश्वास रखते हैं? और जब हम पुकारते हैं उसको, तब यीशु मसीह तो हमारे पास में है, वो तो हमें देख रहा है, 24 घंटे वो देखता रहता है। तो जब हम पुकारते हैं उसको, ईमान के साथ उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी हुजूरी में चाहते हैं, उससे कहते हैं प्रभु मुझे इस संकट में से निकाल ले, उठ जाता है और डांट देता है। इस आयत में आगे लिखा हुआ है कि उसने डांट दिया और हवा और तूफान क्या हो गया? शांत हो गया। वो लहरें जो बहुत ऊंची उठ रही थी, जो उनको डुबोना मांग रही थी, क्योंकि वो चेले कह रहे थे अब गुरु उठ जा, मास्टर उठ जा, क्योंकि हम डूबे जाते हैं, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने उसको डांट दिया, तूफान को डांट दिया और तूफान खत्म हो गया। मेरी आपकी जिंदगी में भी यीशु मसीह तूफानों को खत्म करना मांगता है। जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम है कि हमारी जिंदगी में कौन कौन से तूफान हैं। हमें से हर एक अपने बारे में जानता है कौन सा तूफान है, पर इतना जानते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो यीशु मसीह जो है हमारे सब तूफानों में से हमें बाहर निकाल लेता है और उसकी महिमा होती है। हम उसकी महिमा करने पाते हैं और गवाही देने पाते हैं। गवाही मेरे और आपके जीवन के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की गवाही दें कि उसने मेरे और आपके जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं। तो ये तूफान जो आया, कुछ एक और जगह मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ एक तूफान एक परिवार में आ गया था। और उस परिवार के बारे में आपको जानते हैं कि बैतनिया में मार्था मरियम के घर में एक तूफान आ गया था। उनका भाई जो था वो मर गया, और ये वो भाई जो था यीशु मसीह का दोस्त था, हम कह सकते हैं ना, क्योंकि उसके लिए मित्र कहा उसको, वो उसका मित्र था, वो उनके घर में आना जाना था। वो यीशु मसीह जो जीवन है, वो यीशु मसीह जीवन का रास्ता है, वो यीशु मसीह जिसमें अनंत जीवन है, वो उस घर में रहता था। और तब भी बीमारी ने आके वहां पर उस घर को हिला दिया और भाई मर गया। और जब यीशु मसीह आया तो मरियम कहने लगी, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू विश्वास रखेगी तो बड़े बड़े कामों को देखी। यीशु मसीह ने इस बड़े तूफान को रोक दिया, खत्म कर दिया, और उस घर में आनंद आ गया। कैसे? यीशु मसीह गया लाजर की कब्र पर और वहां कहा, लाजर बाहर आ जा। कब्र से बाहर आ गया। हमारी मुर्दा जिंदगी में कई बार लाजर की तरह हम जीवित हो जाते हैं। यीशु मसीह कई बार हमें जीवित करना मांगता है। कई बार हमारे परिवारों में जो लोग इस स्थिति में हैं, जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, उनको उठाना मांगता है ताकि उस तूफान में से उनको निकाल ले और अपनी सेवा में लगा ले, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर ले। मेरे अजीज खुदावंद, आज की शाम में इस बात को कहना मांग रहा है कि मैं और आप अपने ईमान को मजबूत करके रखें। मजबूत बना के रखेंगे तो हम जय को प्राप्त करेंगे, और अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे तो जय भी प्राप्त नहीं करने पाएंगे। हम बेशक कहते रहे कि हाँ, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम बेशक कहते रहे कि यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, हम बेशक कहते रहे कि यीशु मसीह हमारे साथ में रहता है, पर कई बार मुझे और आपको अपने साथ में यीशु मसीह दिखाने के लिए या बताने के लिए उस पर विश्वास करना पड़ता है, और अपने आप उसके सामने रखकर उसके बड़े कामों का वर्णन करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। विश्वास करते हैं तब यीशु मसीह का काम हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में बहुत तूफान आते रहते हैं। कई बार हमारी कलीसिया में तूफान आ जाते हैं, कलीसियाएं हमारी गड़बड़ा जाती हैं, हमारी जिंदगी गड़बड़ा जाती है, हमारा परिवार गड़बड़ा जाता है। और खुदावंद एक बात कह रहा है जो पहला पत्रस और 5 और उसकी 7 में लिखा हुआ है कि अपनी चिंता
मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तो तुम्हारी फिक्र है। वहां पर ऐसी बात लिखी हुई है, ये अपनी सारी केयर उस पर डाल दो, अपनी चिंता उस पर डाल दो और उसे तुम्हारी फिक्र है। मेरा यीशु मसीह और आपका यीशु मसीह फिक्र करता है, फिक्र करता है, पर मुझे और आपको जरूरत पड़ी कि हम उसको बताएं कि हम किस तूफान में से निकल रहे हैं, उसको बताएं कि हम किस बीमारी में से निकल रहे हैं, उसको बताएं कि हमारे किस तंगहाली में से निकल रहे हैं, उसको बताएं कि आज हमारे सामने कौन सी सिचुएशन आ गई है जिसने हमें डिस्टर्ब कर दिया है। और यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह आएगा और सिचुएशन को और उस चीज को डांट देगा और चीज खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह बहुत अच्छा है। जरमाया 3:3 जो मेरी बहुत फेवरेट वर्ड्स है, उसमें लिखा है, कॉल unto me and I will show you the great and mighty things which thou knowest not। मुझे पुकार तब मैं तेरी सुनूंगा। एक एडिशन में लिखा है, तब मैं आसमान से सुनकर तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी चीजें दिखाऊंगा जो तूने नहीं देखी। मेरे अजीजों, बड़ी बड़ी चीजें, जब बड़े बड़े तूफान आएंगे, बड़ी बड़े तूफानों में से हमें गुजरना है और हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में भी शायद और तूफानों में से मुझे और आपको गुजरना पड़ेगा, शायद और बहुत सी चीजों में से मुझे और आपको गुजरना पड़ेगा। पर आज की शाम में सिर्फ इस बात से उभारना मांगता हूँ अपने आप को और आपको भी, कि हमें हताश होने की, निराश होने की और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह आपके साथ में है। हालेलुया। वो आपके साथ में है, वो आपको देख रहा है, वो आपके तूफानों में से आपको निकालने की सामर्थ्य रखने वाला यीशु मसीह है। हम विश्वास करें, विश्वास करें। कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती हैं और उन गड़बड़ी को हमें यीशु मसीह के हाथ में रख देना है। और जब हम यीशु मसीह के हाथ में रख देते हैं तो यीशु मसीह सब चीजों को नया कर देता है। यूं कहें कि यीशु मसीह सब चीजों में हमारी मदद करके हमें उसमें से बाहर निकाल लेता है। क्योंकि हम फिक्र करेंगे, हम चिंता करेंगे, हम तूफानों में घिरे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया सिर्फ हमें तूफानों में डालती है और यीशु मसीह हमें तूफानों में से बाहर निकालता है। आज की शाम में मैं आपको भरना मांगता हूँ। एक और वर्ड्स आपके साथ में शेयर करना मांगता हूँ, जो है साम 15 और उसमें 50 और उसकी 15 वर्ड्स। और यहाँ परमेश्वर बहुत क्लियरली इस बात को कह रहा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर, संकट के दिन मुझे पुकार, मुझे पुकार। अभी हमने जरमाया 3:33 में भी इसी बात को देखा, मुझे पुकार और मैं तुझे संकट में से निकाल दूंगा। आज की शाम में अगर आप किसी संकट में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, आपको कुछ बहुत परेशान कर रही है, मेरे जीजो, आप सब कुछ भूलकर, सब बातों को भूलकर यीशु मसीह के पास आ जाए। यीशु मसीह से कहें, प्रभु मुझे इस संकट में से निकाल, और प्रभु संकट में से निकालेगा। जो लोग बीमार हैं, जिनके लिए प्रार्थनाएं की गई हैं, जो लोग बीमारी में पड़े हुए हैं, आपको भी उभारना चाहता हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, आपको भी उभारना चाहता हूँ कि जब आपके लिए प्रार्थना की जा रही है तो आप उस प्रार्थना को रिसीव करें और अपने ईमान को उसके साथ में रखें। अपने ईमान को रखें कि हाँ, जो प्रार्थना की गई है वो यीशु मसीह ने मेरी चंगाई दे दी है, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि यीशु मसीह संकट के दिन में छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह छुड़ाता है तो उसकी महिमा करें, महिमा करें, क्योंकि यीशु मसीह मेरी और आपकी फिक्र करता है। उसको हमारी फिक्र रहती है, उसे हमारी शहरपना की फिक्र है, और वो हमें पूरी तरीके से अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना मांगता है। और क्या मैं और आप ईमान में मजबूत हैं? यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, ऐ अल्पविश्वासियों, अल्पविश्वासियों। शायद यीशु मसीह मुझसे कह रहा है, शायद आपसे कह रहा है, क्योंकि हमारे विश्वास में कहीं तो कमी है,
कहीं तो कमी है जो हम कुछ कह रहे हैं और परमेश्वर अभी उसको पूरा नहीं हो पा रहा है और तूफानों में घिरे हुए हैं। और आज की शाम में यीशु मसीह तूफान को शांत करने के लिए आ गया है, आपके पास में है। वो आपके हाथ को देखना मांगता है, वो आपको छुड़ाना मांगता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो यीशु मसीह से कहिए, हाँ प्रभु, मैं अपने विश्वास के साथ में तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ और तू मुझे छुड़ाएगा। और आप यकीन करिए कि यीशु मसीह आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि लिखा है ना कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। खुदावन आपका ध्यान रखता है, अपने जीवन में लगातार उसको बना के रखे और ऐसा ना होने दे यीशु मसीह कहने पाए, मुझसे कहने पाए, आपसे कहने पाए कि नहीं अल्पविश्वासी, तुझमें अभी भी विश्वास की कमी है। अपने ईमान को रखें और जब ईमान रखते हैं तो खुदावन मदद करता है। खुदावन आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करें। धन्यवाद 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 करते प्यार पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे इस वचन के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो तूने आज की इस पहर में दिया। पिता परमेश्वर, हमें मालूम है खुदावंद यीशु मसीह तू हमारी चिंता करता है, तुझे हमारी फिक्र रहती है, तो हमारे तूफानों में को हमारी जिंदगी से अलग कर देता, उनको डांट देता और वो खत्म हो जाते हैं। हमारी तंगहाली को डांट देता, तंगहाली खत्म हो जाती है। हमारी बीमारी को डांट देता है, बीमारी चली जाती है। खुदावंद मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, जब तेरे वचन को तूने दिया है प्रभु, होने दे कि हम ते अपने विश्वास में लगातार बने रहें, इन तूफानों को आके देख के घबराए नहीं, डरे नहीं कि हम नष्ट हो जाएंगे, पर हम इस बात को लगातार कहने पाए कि ये तूफान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तू हमारे साथ में है, तू हमारे साथ में है। और जब तू हमारे साथ में है तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी चीजें हमें नष्ट नहीं कर पाएंगी, पर हम लगातार तुझमें और सिर्फ तुझमें बने रहेंगे और तेरी महिमा करते रहेंगे। सारा आदर और सारी महिमा खुदावंद एक बार फिर आपको देते हैं, सारे व्यूअर्स को, सब सुनने वालों को आपकी समर्थी हाथों में देते हैं और इस दुआ को मांग लेते यीशु मसीह आपके ही मीठा मुबारक नाम में सुने और कबूल कर ले। आमीन 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 आमीन। Thank you so much, Pastor Jagdish. What a wonderful message. हमने तो बहुत आशीष पाई और हमें याद है और हम ये कह सकते हैं कि तूफान तो आते हैं और वो आते ही रहेंगे, लेकिन तूफानों में एक है जो हमेशा हमारे साथ है, और वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। उस पे ईमान रखेंगे, उसके ऊपर फोकस रखेंगे तो हम कभी भी डूबेंगे नहीं, कभी भी परेशान नहीं होंगे। वो हमेशा हमारे साथ है और हम वरदान से विनती करेंगे हमको उस वर्शिप सॉन्ग में ले जाए, तूफानों में साथ है वो। और खुदावंद तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा
अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. हम जानते हैं कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और तू हमेशा हमारा खुदा है। इसीलिए तो खुदावंद हम तेरे हुजूरी में हर समय बने रहना चाहते हैं और तुझे अपना नजात दहिंदा इसी तरीके से मानते हुए अपने बाकी के जीवन को तेरे हाथ में देते। खुदावंद हर एक को संभालना, जो खुदावंद आज हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ उनकी मदद करना, और खुदावंद जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को तेरे उस लहू से इसी समय मांगते हैं खुदावंद की तेरा लहू उनके ऊपर काबिज हो, और शैतान की वो देखी अनदेखी चाले जो उनके इर्द गिर्द है तेरे नाम से वो खत्म हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह तेरा मसा उनके ऊपर आए और वो सही सलामती से अपने घरों में रहे और महसूस करे कि तूने उन्हें छुआ और शंका किया। यीशु मसीह के पाक और जिंदा नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रफाकत और शफकत, खुदावंद जितने इस वक्त खुदावंद इस पेज पे उन सब के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।